हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन हाइड्रोजन चैप्टर। बेटा क्लास 11 का हाइड्रोजन चैप्टर है और हम हाइड्रोजन चैप्टर में हाइड्रोजन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर चुके थे। बेटा आज हम करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, किस तरीके से हाइड्रोजन केमिकली बिहेव करती है। देखो, हाइड्रोजन का जो साइज होता है बेटा, दैट इज क्वाइट स्मॉल साइज, बहुत छोटा साइज होता है बेटा, क्लियर है। और छोटा साइज होने के कारण क्या करते हैं, वहां पे उसका बॉन्ड लेंथ जो है वो इतनी छोटी हो जाती है कि उसको तोड़ना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए। इसलिए हम कहते हैं कि जनरली अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन इज वेरी वेरी लेस रिएक्टिव बिकॉज ऑफ द हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अगर हम कहें कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसकी इतनी ज्यादा है कि इसको तोड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये कोई गलत बात नहीं है। तो वैसे तो आप कहोगे कि हाइड्रोजन इज हाईली रिएक्टिव, बट हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल इट इज वेरी वेरी लेस रिएक्टिव। बेटा चलो फिर स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, और कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन शो करती है बेटा, और क्या क्या होता है बेटा इसमें। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर, दैट इज हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज। बेटा तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन की जब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो हम ये कहेंगे बेटा, आपको जो बता रहा था कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, दैट इज डेल्टा एच, मैं एटमाइजेशन देता हूं, विच इज इक्वल टू बेटा 435.8 किलो जूल पर मोल। वो इतनी हाई है बेटा। अगर आप हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को तोड़ना चाहते हो और उसको एटम की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, देन यू हैव टू गिव और यू हैव टू अप्लाई दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी, 435.8 किलो जूल पर मोल। बेटा क्लियर? अब देखो, ड्यू टू दिस दैट मच हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, व्हाट हैज हैपेंड, अगर आप टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस तक करते हो इसका, सुनो ध्यान से, इफ हाइड्रोजन इज हीटेड अप टू 2000 Kelvin, then only 0.081% of H2 molecules undergo dissociation। देखो ना, इतना टेम्परेचर कर देंगे तब भी जाके सिर्फ 0.081% हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल डिसोशिएट होके हाइड्रोजन का एटम देते हैं। क्लियर है? मतलब इतने हाई टेम्परेचर पे जाके भी ये पूरी तरीके से डिसोशिएट नहीं हो पाती। तो हम बोलते हैं फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन द टेम्परेचर मस्ट बी अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स लिखा बेटा, 5000 केल्विन। 5000 केल्विन पे जाके ये कंप्लीटली डिसोशिएट करती है। कंप्लीट का मतलब ये नहीं है कि बेटा 100% डिसोशिएट कर जाएगी, लेकिन हाँ 95, 96, 97 जितनी भी हो सकती है उतना परसेंट ये डिसोशिएट कर सकती है बेटा। क्लियर है? तो एट हाई टेम्परेचर 5000 केल्विन के पास जाके ये 100% या 99 पॉइंट समथिंग परसेंट विल डिसोशिएट बेटा। क्लियर है? तो इसके कारण हम बोलते हैं द रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी वेरी लेस। तो लिख सकते हो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ H2 गैस इज वेरी लेस, बहुत कम होती है। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ H2 गैस इज वेरी वेरी लेस, बहुत कम केमिकल रिएक्टिविटी होती है इसकी बेटा। डन। तो अब देखो, अब हम पढ़ते हैं रिएक्टिविटी विद डिफरेंट एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन
अलग अलग एलिमेंट से रिएक्ट करके क्या कंपाउंड बनाती है और किस कंडीशन पे जाके वो उन एलिमेंट से रिएक्ट करती है बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट ये जो कंसीडर करेंगे बेटा यहाँ पे, दैट इज रिएक्शन विद metals. We'll talk about reaction with metals. We'll talk about the reaction with metals. तो हम ये कहेंगे बेटा यहां पे देखो, हाइड्रोजन react with sodium at high temperature, 700-800 केल्विन के आसपास टेम्परेचर होता है बेटा यहाँ पे, ठीक है, एंड इट विल गिव यू सोडियम हाइड्राइड। क्लियर? इन द सेम मैनर calcium react with hydrogen, same condition is there, high temperature must be there, around 700-800 plus temperature, and then you will get calcium hydride बेटा। क्लियर? ये सोडियम हाइड्राइड है और ये क्या है आपके कैल्शियम हाइड्राइड। इनके नाम पता होने चाहिए बेटा आपको, सोडियम हाइड्राइड और ये क्या है कैल्शियम दैट इज हाइड्राइड। ठीक है बेटा, तो ये आगे केस। अब इसी तरीके से ये किस किस नॉन मेटल से रिएक्ट करती है बेटा? हाइड्रोजन देखो बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, इसलिए हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से रिएक्शन शो कर रही है। अब नॉन मेटल की बात करें तो, क्योंकि ये खुद एक नॉन मेटल है, तो रिएक्शन विद नॉन मेटल्स बेटा, अगर उनके साथ रिएक्शन शो करेगी तो क्या होगा बेटा? यहां पे देखो, हम कहेंगे इस केस के अंदर कि फर्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन जो है वो जब भी नॉन मेटल से रिएक्ट करेगी बेटा, whenever it reacts with non metal, तो what will happen over here? फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं इसका, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। देखो जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, या तो आप इलेक्ट्रिक स्पार्क दो, इलेक्ट्रिक स्पार्क, और या फिर इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करो, देन यू विल गेट हाइड्रोजन की ऑक्साइड मिलेगी, जिसको न्यूट्रल नेचर बोलते हो बेटा, वाटर आप जिसे बोलते हो, क्या बोलते हो इसको? यू कॉल इट वाटर एज वेल, वाटर भी बोलते हो बेटा इसको, या ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हो, विच इज न्यूट्रल इन नेचर। इन द सेम मैनर देखो बेटा, इसी तरीके से जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन रिएक्ट विद नाइट्रोजन, N2 plus 3H2 in the presence of catalyst iron and high temperature around 673 Kelvin, and it will give you 2NH3 अमोनिया मिल जाती है यहाँ से, हमें we'll get ammonia from this particular case, और this process is known as, इस प्रोसेस को हम हेबर्स प्रोसेस कहते हैं बेटा, याद रखो नाम, क्योंकि ये आने वाले टाइम में बड़े काम आने वाली है, बार बार हम इस प्रोसेस को पढ़ेंगे। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे हेबर्स प्रोसेस में आयरन और मॉलिब्डेनम दो चीजें यूज करते हैं। मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ इसमें, कि जो आयरन है वो यहाँ पे बेटा कैटलिस्ट है, आयरन क्या है यहाँ पे? कैटलिस्ट, और जो मॉलिब्डेनम है MO है बेटा, दैट इज प्रोमोटर, प्रोमोटर है बेटा। क्लियर है? आयरन कैटलिस्ट है और MO क्या है बेटा? प्रोमोटर है यहाँ पे, जो क्या करता है? कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। उसको रिएक्शन के साथ कुछ नहीं करना होता, वो सिर्फ क्या करता है? प्रोमोटर इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछते कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, बट जो प्रोमोटर होगा दैट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट। इट डज नॉट हैव टू डील विद दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, उस रिएक्शन से तो कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को ही बढ़ाता है बेटा। क्लियर है? अब देखो इसके बाद थर्ड, रिएक्शन विद सल्फर, हीट करोगे आप, देन H2S, इसको बोलते हैं सीवेज गैस। क्या बोलते हैं इसको? सीवरेज गैस, जो गटर में मिलती है, गटर गैस भी बोल देते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड, व्हाट वी कॉल इट? हाइड्रोजन सल्फाइड बेटा। ठीक है, सीवरेज गैस और गटर गैस भी कहते थे।
ठीक है। नेक्स्ट है देखो बेटा फोर्थ, H2 रिएक्ट विद फ्लोरीन इन द डार्क। ये फ्लोरीन के साथ डार्क में भी रिएक्ट कर जाती है बेटा। क्यों? क्योंकि यहां पे फ्लोरीन की रिएक्टिविटी काफी हाई है बेटा। जो फ्लोरीन है दैट इज हाईली रिएक्टिव एंड यू विल गेट HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। सेम H2 रिएक्ट विद Cl2, इसी के ग्रुप के एलिमेंट से ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगी। जब तक सनलाइट प्रेजेंट नहीं होगी इस रिएक्शन के अंदर बेटा, दिस रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड। और अगर प्रोसीड करेगी तो उसकी यील्ड अमाउंट जो बनेगा वो बहुत कम बनेगा बेटा। तो ये क्या बनेगा 2HCl। सिक्स्थ देखो बेटा यहां पे, अगर H2 रिएक्ट विद Br2 तो यहां पे हमें इसको हीट करना पड़ेगा बेटा। क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। देन यू विल गेट 2HBr। और रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन इस तरीके से डिक्रीज करती जा रही है बेटा कि अगर आप हाइड्रोजन को आयोडीन से रिएक्ट कराओगे तो उसको हीट करने के साथ साथ यू हैव टू एड अ कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट ऐड करना पड़ेगा उसमें, सो एज इट कैन कन्वर्ट इनटू 2HI में कन्वर्ट हो जाए। तो ये इसकी रिएक्टिविटी है कि इस तरीके से वो क्या करती है बेटा, नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करके रेस्पेक्टिव कंपाउंड देती है बेटा। लेकिन यहां पे एक बात नोट करने वाली है बेटा, देखो हर एक जगह पे हम यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड लिखा है, यहां पे हम अमोनिया लिखते हैं, क्लियर। अब इस केस में हम यहां पे क्या लिख रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड। देखो हाइड्राइड नहीं लिख रहे बेटा, इसको हैलाइड लिख रहे हैं बिकॉज हैलोजेंस जो होते हैं, याद रख लो बेटा, हैलोजेंस आर मोर सॉरी बेटा, हैलोजेंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में हैलोजेंस बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इस वजह से जो भी कंपाउंड बनेगा उसमें हम हाइड्राइड की जगह हैलाइड लिखेंगे। हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। इसी तरीके से यहाँ पे सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एंड दैट इज व्हाई वी आर राइटिंग हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है बेटा, अगर हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो क्या लिखेंगे, सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके पीछे हम आईडी लगा देंगे, बस सिंपल याद रखो बेटा। क्लियर केस? तो ये हो गया बेटा रिएक्शन विद नॉन मेटल जो हमने शो करनी है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है थर्ड सी, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड का क्या रिएक्शन शो करते हैं? देखो इसमें हम बात करते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ। फर्स्ट, कॉपर ऑक्साइड के साथ अगर आप हाइड्रोजन को हीट कराओगे तो यू विल गेट कॉपर प्लस वाटर अलग हो जाएगा। रिडक्शन हो रही है यहाँ पे, एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो इन दोनों को क्या कर देती है बेटा, रिड्यूस कर देती है जिंक प्लस H2। इस तरीके से रिडक्शन हो जाती है। तो हाइड्रोजन जो है, अगर देखो आयरन से ज्यादा जिसकी एसआरपी है, ठीक है, उसको जो हमारी हाइड्रोजन है वो क्या करती है, रिड्यूस कर देती है बेटा। क्लियर है? एसआरपी क्या होती है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में बेटा। ठीक है, वैसे तो आपने लास्ट चैप्टर में देखा होगा एसआरपी का केस, हमने बताया होगा आपको। अब देखो बेटा यहाँ पे ये एसआरपी जिंक की आयरन से बेटा क्या है, ज्यादा है, इसलिए हम क्या करेंगे कि ये इजिली रिएक्ट करके बेटा इसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देती है। तो कॉपर और जिंक दोनों की बात कर रहे हैं तो दोनों की रिडक्शन हो जाती है इस केस के अंदर बेटा। अब देखो नेक्स्ट सी डी, डी की बात कर रहे हैं यहां पे, रिएक्शन विद मेटल आयंस इन द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन के अंदर मेटल आयन प्रेजेंट है बेटा तो उनको भी वो रिड्यूस करा देती है। क्या करती है, उनको भी रिड्यूस करा देती है। कैसे देखो,
अगर सपोज करो पैलेडियम प्रेजेंट है तो क्या होगा यहाँ पे, हाइड्रोजन जो है दैट विल कन्वर्ट टू पैलेडियम सॉलिड प्लस 2H पॉजिटिव एक्वस में आ जाएगी। दिस इज रिडक्शन प्रोसेस। कुछ मेटल्स को हाइड्रोजन जो है बेटा क्या कर देती है, रिड्यूस भी कर देती है उनके ही सॉल्यूशन के अंदर बेटा। ठीक है, नोट करो बेटा इसको, फिर हम आगे मूव करते हैं। देखो बेटा, अब देखो, हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट। देखो ये होगी रिएक्शन विद मेटल्स आयन इन द सॉल्यूशन, उनको भी क्या करती है, रिडक्शन कर देती है उनकी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की बेटा, और नेक्स्ट क्या है इसमें, देखो दैट इज हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा। ई हाइड्रोजिनेशन, अगर आप देखो बेटा, फर्स्ट केस लिख रहा हूं यहां पे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप इसको रिड्यूस कर सकते हो हाइड्रोजन से इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम, प्लेटिनियम, कुछ भी बेटा ले सकते हो, एंड यू विल गेट CH3 CH3 बेटा। तो ये हाइड्रोजिनेशन कराने के काम भी आती है, मतलब रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसको हम बोलते हैं इथीन, एंड दिस इथीन इज कन्वर्टेड टू इथेन। इथेन में कन्वर्ट हो गई बेटा। इसी तरीके से बेटा एक रिएक्शन होती है, मैं इसी पॉइंट में करा दूं आपको, दैट इज हाइड्रोफॉर्माइलेशन। हाइड्रोफॉर्माइलेशन, ठीक है बेटा। उसमें क्या करते हैं, सेम इसी तरीके का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं कोई, और उस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को CO प्लस H2 से रिएक्ट कराते हैं बेटा। डन। क्या करते हैं बेटा हम लोग, उस हाइड्रोकार्बन को CO प्लस H2 से रिएक्ट कराते हैं, देन वी गेट CH3 CH2 CHO मिलता है। CH3 CH2 CHO, मतलब इथीन से इथीन से मुझे प्रोपेनल मिल रहा है, प्रोपेनल, ठीक है बेटा। और फर्दर मैं इस प्रोपेनल की रिडक्शन कर सकता हूं, ये एल्डिहाइड ग्रुप है प्लस H2 निकल बेटा, तो आई विल गेट CH3 CH2 CH2OH बेटा, मुझे प्रोपेनोल मिल जाएगा, प्रोपेनोल। डन बेटा।
तो इस तरीके से हाइड्रोफॉर्माइलेशन कराते हैं और हाइड्रोफॉर्माइलेशन करके हमें ये रेस्पेक्टिव कंपाउंड्स मिलते हैं यहां पे बेटा। डन, क्लियर केस, नोट करो बेटा इसको भी, फिर हम आगे मूव करते हैं इसमें क्या क्या रिएक्शन होगा। देखो बेटा नेक्स्ट सेक्शन है इसमें ई एफ, तो अबाउट एफ, तो वो है प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल, प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल बेटा, क्लियर है। देखो क्या करेंगे इसमें हम लोग प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल में, यहां पे हम CO प्लस H2, CO प्लस H2 मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, अगर हम लेते हैं 700 केल्विन, हाई प्रेशर, जिंक ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड लेते हैं बेटा, तो वो CH3OH बनता है, मीथेनॉल मिल जाता है बेटा। तो दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर गैस इज आल्सो नोन एज सिंथेसिस गैस। सिन गैस लिखा था ना बेटा हमने पीछे, तो व्हाई वी कॉल इट सिन गैस, बिकॉज इट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल। ये मिथेनॉल की सिंथेसिस में यूज की जाती है बेटा। डन, तो इसलिए हम इसको सिन गैस कहते हैं। तो ये भी एक हाइड्रोजन का रूल है बेटा, मतलब हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी है कि व्हेनेवर इट रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन कैटलिस्ट व्हिच आर दैट जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड, इट गिव यू मिथेनॉल, आपको मिथेनॉल मिल जाती है, व्हिच एक्ट एज अ फ्यूल। ये एक फ्यूल है बेटा, ये क्या है, फ्यूल है मिथेनॉल, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन थी, ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन ये है, इनको नोट करो। फिर हम क्या करते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं हाइड्रोजन के बारे में। और अब देखो बेटा, अब हम बात करते हैं यहां पे नेक्स्ट हाइड्राइड्स की। हाइड्राइड्स बेटा, हाइड्राइड्स बेटा, जो हाइड्रोजन है बेटा वो अलग अलग ग्रुप एलिमेंट से रिएक्ट करके अलग अलग तरह की हाइड्राइड्स बनाती है। अगर हम कहें कि जैसे कि अगर आपको बेटा बोले कि अगर ये ग्रुप 1 से रिएक्ट करके या ग्रुप 2 से रिएक्ट करके किस तरह की हाइड्राइड बनाएगी, तो उसका एक अलग टाइप है। अगर हम P ब्लॉक के एलिमेंट से कहें तो उसका एक दूसरा टाइप है, और अगर हम D और F ब्लॉक के एलिमेंट से कहें तो उसका तीसरा टाइप है। जनरली हाइड्रोजन S ब्लॉक के एलिमेंट से रिएक्ट करके एक अलग टाइप की हाइड्राइड बनाती है, और P ब्लॉक के एलिमेंट से रिएक्ट करके एक अलग टाइप की, एंड D एंड F ब्लॉक के एलिमेंट से रिएक्ट करके एक अलग टाइप की हाइड्राइड बनाती है बेटा, क्लियर केस। तो ये हाइड्राइड होती कौन कौन सी है, देखो हम इसी की बात करते हैं। पहले हम बोलेंगे यहां पे देखो हाइड्राइड के केस में ए, पहले होगा आपके पास आयनिक हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड, और इसको सैलाइन हाइड्राइड भी बोल सकते हैं। हाइड्राइड्स, आयनिक हाइड्राइड्स और सैलाइन हाइड्राइड, सैलाइन हाइड्राइड, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड भी बोल सकते हो इनको, और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। ठीक है, क्लियर है।
अब जो आयनिक हाइड्राइड्स होती हैं इसकी बेटा हाइड्रोजन की एस ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म these types of hydrides। एस ब्लॉक के एलिमेंट इस तरह की हाइड्राइड्स बनाते हैं, पहली बात, ठीक है बेटा। सेकंड, these hydrides are non-conducting in solid state but good conductor in liquid state। लिक्विड स्टेट में क्या है बेटा, गुड कंडक्टर है। डन। अब देखो बेटा एग्जांपल दूं मैं इस केस के अंदर, तो लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड एक्सेट्रा। ये क्या है हमारे पास, सारी की सारी आयनिक हाइड्राइड्स है। क्लियर। तो ये आयनिक हाइड्राइड्स जो होती है बेटा इस तरीके से शो करती हैं। अब देखो इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है, थर्मल मतलब होता है हीट, अगर आप इनको हीट करोगे तो हीट करने के बाद ये कितनी स्टेबल होंगी। तो देखो बेटा हर एक केस में द साइज ऑफ हाइड्रोजन इज सेम, बट ये हो सकता है कि जितना जैसे जैसे मेटल का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी इनकी कम होती चली जाएगी। जैसे अगर मैं कहूं लिथियम हाइड्राइड पहले ग्रुप की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू सोडियम हाइड्राइड, एज कंपेयर टू पोटेशियम हाइड्राइड एंड सो ऑन। इन द सेम मैनर अगर मैं बात करूं बेरिलियम हाइड्राइड की तो दैट विल बी हाईली स्टेबल एज कंपेयर टू मैग्नीशियम हाइड्राइड, एज कंपेयर टू कैल्शियम हाइड्राइड एंड सो ऑन। क्योंकि साइज बढ़ रहा है मेटल का, और जितना साइज बढ़ रहा है उतना बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है बेटा, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है, और जितनी बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली जाएगी उतना क्या होगा, बॉन्ड एंथैल्पी कम होती चली जाएगी, तो स्टेबिलिटी भी इनकी कम होती चली जाती है बेटा। और ज्यादातर ये जो हाइड्राइड्स होती है बेटा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में मिलती है। ऑल दीज हाइड्राइड एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म। सारी की सारी हाइड्राइड जो है बेटा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में हमें मिलती है, हमें दिखती है बेटा। क्लियर है केस। तो हम ये बात करते हैं यहाँ पे कि इस तरीके से ये हाइड्राइड हमें मिलती हैं यहां पर बेटा। क्लियर हो केस। तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं कि कौन कौन सी हाइड्राइड है और क्या क्या हमें मिलता है। ये तो हमारे पास होगी बेटा पहली हाइड्राइड। क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड हाइड्राइड की। दिस इज आवर फर्स्ट हाइड्राइड विच इज आयनिक हाइड्राइड। क्लियर है। अब दूसरी जो हाइड्राइड होती है बेटा यहाँ पे, इसमें एक दो एग्जांपल और बताता हूं। इसके दो तीन एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो कि अगर मैं लिथियम हाइड्राइड को AlCl3 से ऐड कराता हूं बेटा, इसको हीट करता हूं, देन आई विल गेट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। मुझे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मिलता है प्लस Li3LiCl अलग हो जाता है, 3LiCl अलग हो जाता है। तो जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है बेटा यहाँ पे, ये दिस इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, वन ऑफ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, याद रखना, काम आएगा आगे। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं सोडियम हाइड्राइड को रिएक्ट कराता हूं बेटा, सपोज करो BH3 से रिएक्ट करा रहा हूं, या आप इसका सॉल्ट ले सकते हो। कैसे सॉल्ट ले, बताता हूं मैं आपको। देखो this, so you will get NaBH4, you will get NaBH4 मिलेगा बेटा आपको। देन सोडियम हाइड्राइड जो है ये आपको मिल जाएगी, बोरोन यहां से आ गया बेटा, और जो Na है वो क्या बनाएगा, एस्टर कंपाउंड बना देगा, प्लस
3NaOH थ्राइस, सोडियम मिथॉक्साइड बन जाएगा। तो जो ये बन रही है सोडियम बोरोन हाइड्राइड, दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। वो भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी काम आते हैं बेटा। तो ये दोनों अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। एक को बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और दूसरे को बोलते हैं सोडियम बोरोन हाइड्राइड। ये हम दोनों रिड्यूसिंग एजेंट बेटा एस ब्लॉक नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे, देखेंगे वहां पे कि किस तरीके से प्रिपरेशन इनकी की जा सकती है और कौन कौन से मेथड होते हैं इनकी प्रिपरेशन करने के लिए बेटा। क्लियर है किस? तो याद रखो बेटा। अब देखो आगे हम बात करें नेक्स्ट टाइप की हाइड्राइड जो है यहाँ पे, दैट इज देखो बेटा यहां पे नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड बी, इसको बोलते हैं आयनिक मेटालिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। मेटालिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कह देते हैं। क्लियर है? अब देखो यहां पे क्या होता है बेटा, पहला पॉइंट डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म सच टाइप्स ऑफ हाइड्राइड। इस तरह की हाइड्राइड डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट बनाते हैं बेटा। क्लियर है? सेकंड, ठीक है ना, ये जो हाइड्राइड होती हैं दीज आर नॉन स्टोकियोमेट्रिक इन नेचर। नॉन स्टोकियोमेट्रिक इन नेचर। नॉन स्टोकियोमेट्रिक नेचर का मतलब क्या होता है बेटा, यहां पे जो एटम और जो हाइड्रोजन और दूसरे मेटल की रेशियो है, दैट रेशियो इज नॉट इन अ होल नंबर, इट विल बी इन अ फ्रैक्शन बेटा। क्लियर है केस? तो नेक्स्ट देखो बेटा, नॉन स्टोकियोमेट्रिक नेचर है इसमें। नॉन स्टोकियोमेट्रिक नेचर होता क्यों है बेटा? बिकॉज द क्रिस्टल्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक metals have empty space in them where hydrogen can be easily fitted। हाइड्रोजन क्या होती है बेटा, इजिली फिट हो जाती है उन एम्प्टी स्पेस के अंदर, और इस तरीके से हमें इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन जाता है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो इनमें इंटरस्टिशियल साइट होती है, खाली जगह होती है, वहां पे जाके हाइड्रोजन फिट हो जाती है बिकॉज इट साइज इज वेरी वेरी स्मॉल। इसका जो साइज है बेटा हाइड्रोजन का, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल बेटा। क्लियर है केस? तो ये एक अच्छा केस है बेटा यहाँ पे। अब देखो पहली बात यहाँ पे जो पॉइंट नोट करना है, इनमें एक पॉइंट आता है बेटा, इसको हम बोलते हैं हाइड्राइड गैप। व्हाट डू वी कॉल इट बेटा? हाइड्राइड गैप। हाइड्राइड गैप क्या होता है बेटा? ग्रुप 7 टू ग्रुप 9 मेटल्स डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स। ग्रुप 7 आयरन से लेके फीकोनिन, कोबाल्ट और निकल तक बेटा,
ये हाइड्राइड बहुत कम बनाते हैं, आप बनाते ही नहीं है, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट हाइड्राइड गैस। अगर आपसे कोई पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट फॉर्म हाइड्राइड और आयरन की ऑप्शन वहां पे है, तो डेफिनेटली इट विल नॉट फॉर्म हाइड्राइड, इसलिए वो बिल्कुल भी हाइड्राइड नहीं बनाएगा बेटा। तो याद रखना, इसको बोलते हैं हाइड्राइड गैस, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन दिस क्वेश्चन इन विद अ डिफरेंट मार्कर बेटा। क्लियर है? अब देखो इसमें कुछ एग्जांपल्स की बात करें बेटा, अगर हम लोग तो लैंथेनम ये होता है 2.87। देखो ये आगे नॉन स्टोइकोमेट्री का केस, ठीक है। सेकेंड यट्रबियम ये होता है 2.55 का केस बेटा। लैंथेनम कितना है 2.87 और यट्रबियम 2.55 का केस है बेटा, ठीक है। अब ऐसी बात करें टाइटेनियम की, तो 1.58 सॉरी टाइटेनियम H 1.5 to 1.8 एक्सेट्रा बेटा, ऐ चलता रहता है। दिस इज नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड, जिसमें रेशो जो है वो होल नंबर में नहीं होती, 1:1, 1:2, 1:2 इस तरीके 1:3 इस तरीके से नहीं आती बेटा, इसमें फ्रैक्शन में आती है रेशो दोनों की। देखो 1:2.87, 1:2.55, 1:1.15 और हो सकता है 1:1.16 हो, 1:1.17 हो, 1:1.18 हो बेटा। तो इस तरह की हाइड्राइड्स को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स एंड मेटालिक हाइड्राइड। ये जो हाइड्राइड होती है बेटा, इनसे हमें हाइड्रोजन बनाना बड़ा आसान होता है। हम कहते हैं कि अगर आप हाइड्रोजन गैस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, हाइड्राइड्स बना लो उनकी। और हाइड्राइड जो मेटल हाइड्राइड है बेटा, ये वाली इंटरस्टिशियल हाइड्राइड है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस ट्रैप हुई है, और जैसे ही आप जहां इसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाना चाहते हो ले जाओ, वहां जाके उस मेटल को हीट करो, और हीट करने के बाद क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन गैस वहां से निकलना शुरू हो जाएगी। तो सोर्स ऑफ हाइड्रोजन की तरह भी काम करती हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, ठीक है बेटा। नोट करो बेटा इसको, फिर हम नेक्स्ट हाइड्राइड पढ़ते हैं, एंड दैट इज कोवेलेंट हाइड्राइड बेटा। देखो बेटा, अब नेक्स्ट है हमारे पास, इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। सी दैट आर कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। क्या है बेटा, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। डन बेटा। अब देखो यहां पे बात करें बेटा कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड की, तो वही केस पहले डिस्कस करते हैं बेटा। जनरली p ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म such type of hydrides। p ब्लॉक एलिमेंट जनरली इस तरह की हाइड्राइड फॉर्म करते हैं बेटा, ठीक है। अब जो हाइड्राइड्स होती हैं, these hydrides are of 3 types। तीन तरह की हाइड्राइड्स मिलती है बेटा आपको, कौन सी, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स में। फर्दर दे आर क्लासिफाइड टू 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन
डेफिशिएंट हाइड्राइड बेटा, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड है। डन। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड की बात करें हम लोग तो हम क्या कहेंगे, देखो सुनो ध्यान से बेटा, ग्रुप 13 एलिमेंट फॉर्म सच टाइप ऑफ हाइड्राइड्स। ठीक है, एग्जाम्पल दे बेटा, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है BH3। क्या हमारे पास BH3, तो इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कैसे बेटा, देखो H H H, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, बट बोरोन के पास वी हैव ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एलिमेंट को अगर स्टेबल होने के लिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट रिक्वायर्स, एटलीस्ट 8। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोल देते हैं इसको, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण इट एक्ट एज लेवाइस या लुईस एसिड। ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड लुईस एसिड की तरह काम करेंगे बेटा, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और लुईस एसिड क्या था कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले बेटा। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड केस है यहां पे हमारे पास, दैट इज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। क्या बेटा हमारे पास, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। क्लियर केस। अब इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड की बात करें तो ग्रुप 14 एलिमेंट्स फॉर्म सच टाइप ऑफ हाइड्राइड। ग्रुप 14 एलिमेंट इस तरह की हाइड्राइड बनाते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज का मतलब होगा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा। तो ग्रुप 14 में क्या आया बेटा, एग्जांपल CH4, तो इसका ऑक्टेट क्या बेटा, कंप्लीट है, इसलिए ना ही ये लिवाइस एसिड है और ना ही ये लिवाइस बेस है बेटा, बिकॉज इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 बेटा। तो इसको हम बोलते हैं CH4 को क्या बोलते हैं बेटा, इस तरीके से एलिमेंट क्या करता है, सच टाइप ऑफ हाइड्राइड बनाता है जिसमें CH4 का केस एक आते रहता है। समझ आया बेटा केस। तो ये होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। इसी का और एग्जांपल ले सकते हो, सेलेनियम हाइड्राइड, या इसी ग्रुप के और एलिमेंट्स जो रेड करके बनाएंगे वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड होंगे बेटा। लेकिन स्पेशली देखो बेटा, ग्रुप 14 एलिमेंट्स जो होंगे वो ये शो करेंगे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, और ग्रुप 13 एलिमेंट जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट शो करेंगे। अब एक और तरह की होती है थर्ड, मैंने 3 टाइप्स की बताई है हाइड्राइड, तो वो देखो क्या होती है बेटा, देखो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड यहां पे, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। अब इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स क्या होती है, देखो ग्रुप 15 to group 17 form such type of hydride। ग्रुप 15 से ग्रुप 17 तक हमें हाइड्राइड मिलती है इस तरह की। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें, दे ऑल आर
लिवाइस या लुईस बेस, ये सारी की सारी क्या है बेटा, लुईस बेस है। थर्ड एग्जांपल दे बेटा हम इसके, तो ग्रुप 15 में अमोनिया हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 16 में वाटर हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 17 में HF हैविंग सो मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या कहते हैं, जितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उस तरीके से जो हाइड्राइड होंगी वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगी और लिवाइस एसिड की तरह, लिवाइस बेस की तरह वो काम करती है बेटा। क्लियर केस। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड वो होती है जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, जैसे मैंने आपको शो किए होते हैं यहाँ पे। तो इस तरह की हाइड्राइड ग्रुप 15 से ग्रुप 17 के एलिमेंट इफ दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन देन दे विल फॉर्म सच टाइप ऑफ हाइड्राइड्स इन विच electrons are free, they are present in the form of lone pair, so that electron can be easily donated, and that is why these types of hydrides are known as electron rich hydride और Lewis base की तरह काम करती है। क्लियर है। अब देखो बेटा यहाँ पे ये हाइड्रोजन का केस पूरा खत्म हो गया। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में, और वाटर ही आपके सिलेबस में है इस साल, और वाटर को खत्म करके बेटा इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। H2O2 अपने कंपटीशन बैच के अंदर हम कवर कर लेंगे। ठीक है बेटा। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।